हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनने वाले हैं ऑस्कर वाइल्ड की एक स्टोरी कैंटरविले घोस्ट, जिस पर एक मूवी भी बन चुकी है। ये चीज़ आप बाद में गेस करना ये कौन सी मूवी थी या कमेंट में लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मिस्टर हिराम बी ऑटिस, जो कि एक बहुत अमीर अमेरिकन थे, न्यूयॉर्क से थे। वो इंग्लैंड में रहना और काम करना चाहते थे, लेकिन वो लंदन में नहीं रहना चाहते थे। वो मेनली तो वो उस लंदन के शहर में ना रह करके लंदन से दूर एक आउटसाइड एरिया में रहना चाहते थे। तो वहाँ पर उन्हें एक पुराना सा बहुत बड़ा घर लंदन के पास मिला, कैंटरविले चेज, जिसका मालिक था लॉर्ड कैंटरविले, जो उनसे बेचना भी चाहता था। तो जो मिस्टर हिराम बी ऑटिस थे, वो जाकर के लॉर्ड कैंटरविले से मिले। तो उस लॉर्ड कैंटरविले ने उनसे कहा कि मैं कैंटरविले चेज में नहीं रहता हूँ मिस्टर ऑटिस, और मैं यहाँ पर रहना भी नहीं चाहता हूँ। ये जो घर है, ये इस घर में घोस्ट रहता है, कैंटरविले घोस्ट। तो आप सोच लीजिए कि आपको भूत के साथ रहना है या नहीं। तब मिस्टर ऑटिस कहते हैं कि मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका एक बहुत ही आधुनिक शहर है और मैं इस तरह के घोस्ट वगैरह में बिलीव नहीं करता हूँ। तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी कैंटरविले घोस्ट को देखा है? तो वो कहता है कि लॉर्ड कैंटरविले, नहीं सर, मैंने नहीं देखा, पर मैंने सुना है रात को इसकी कुछ आवाज़ें। वैसे मिस्टर ऑटिस ने कहा, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता हूँ और आज तक शायद मुझे कोई भूत मिला भी नहीं है, और अगर कभी मिलता तो शायद मैं उसे म्यूज़ियम में रख देता, लेकिन मैंने देखा ही नहीं है। तो वो मिस्टर कैंटरविले कहते हैं कि मैंने तो नहीं, लेकिन मेरी फैमिली के काफ़ी मेंबर्स ने इसे देखा है। माय आंट, मेरी जो आंट थी, उन्होंने इस घोस्ट को देखा है, और वो उस घोस्ट को देखकर इतना डर गई थी कि वो अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी बीमार रही। और मेरे यहाँ पर जो नौकर रहते हैं, उन्होंने भी कई बार रात के समय उन्हें देखा है। ओनली जो हाउस कीपर है मिस अम्नी, वही इस घर में रहती हैं, इस कैंटरविले चेज में, और वो वहीं अकेली रहती हैं। तो मिस्टर ऑटिस कहते हैं कि मैं इस घर को ख़रीदना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे भूत को भी ख़रीदना चाहता हूँ। तो क्या तुम इसे मुझे बेचोगे, इस घर को भी और अपने भूत को भी? तो वो लॉर्ड कैंटरविले कहते हैं कि हाँ, मैं बेचूंगा, लेकिन ये बात याद रखना कि मैंने तुम्हें पहले ही उस भूत के बारे में बता दिया है। तो मिस्टर हिराम बी ऑटिस जो होते हैं, वो उस घर को ख़रीद लेते हैं, और कुछ दिनों में ही उनकी जो फैमिली है, वो भी अमेरिका से इंग्लैंड आ जाती है। उनकी एक वाइफ थी जिसका नाम था ल्यूक्रेशिया, 3 उनके बेटे थे और एक उनकी बेटी थी। जो उनका सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था वॉशिंगटन, जो लगभग 20 साल का था, बहुत सुंदर था, बहुत प्यारे प्यारे इसके बाल थे। और जो बाकी 2 बेटे थे, वो ट्विंस थे, और उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। और उनकी एक बेटी भी थी 15 साल की, जिसका नाम था वर्जीनिया, जिसकी बहुत सुंदर सुंदर नीली आंखें थी और एक बहुत प्यारा सा फेस था। तो मिस्टर जो ऑटिस हैं, जब उन्होंने उस घर को ख़रीद लिया, अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला लिया, उसके बाद वो उस घर में रहने के लिए गए, जो कि लंदन शहर के बाहर एक घर था। मिस्टर ऑटिस और उनकी जो फैमिली थी, वो ट्रेन से वहाँ पर पहुँची। उसके बाद बहुत बड़ा घर था, वो उस घर को देखना चाहते थे, लेकिन तभी बहुत तेज़ सी बारिश आने लगी, कड़कड़ाहट होने लगी और अचानक से बारिश होने लगी, इसलिए उनको फटाफट से अंदर जाना पड़ा। तो मिसेस उमने, जो कि हाउस कीपर थी, वो उनका इंतज़ार ही कर रही थी। तो वो गेट पर आई, और उस लेडी ने, जो उमने हैं, उन्होंने एक ब्लैक रंग की ड्रेस और वाइट रंग का एप्रन पहन रखा था, और वो ही हमेशा से उस घर का ध्यान रखती थी, वहाँ पर रहती थी। तो वो कहती है, जब वो फैमिली मेम्बर्स को देखती है, कि आप सभी का कैंटरविले चेज में स्वागत है।
क्या आप कुछ चाय लेना चाहेंगे? तो मिसेस ओटिस जो होती हैं वो कहती हैं हाँ प्लीज़। ओटिस फैमिली जो है वो मिसेस ओमनी का पीछा करती हैं और वो उन्हें एक लाइब्रेरी में ले जाती है, जहाँ पर एक सेंटर में बड़ा सा टेबल रखा है और उस रूम में बहुत सारी चेयर्स भी हैं। तो मिस ओमनी कुछ देर में ही कुछ चाय बना करके लाती हैं और उस पोट को उस टेबल पर उनके सामने रख देती हैं। तो ऑटिस जो होती है, ऑटिस फैमिली, वो आराम से उस लाइब्रेरी में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और बाहर खिड़की जो होती है उस रूम में, एक बड़ी सी खिड़की, वहाँ से बाहर देख सकते हैं कि अभी भी बारिश हो रही थी और बाहर बहुत काला आसमान था, बिजली चमक रही थी। मिसेस जो ऑटिस होती हैं वो रूम के बाहर जाके देखती हैं, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं। मिसेस जो ऑटिस हैं, जो उनकी वाइफ हैं, वो देखती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं बुक शेल्फ्स में। वहाँ पर काफ़ी सारी दीवार पर पेंटिंग्स भी लग रही है, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पर फर्श पर एक रेड रंग का स्टेन देखती है, जो कि वहाँ पर फायरप्लेस के पास था। तो मिसेस ऑटिस जो होती है वो मिसेस ओमनी से पूछती हैं कि ये रेड स्टेन क्या चीज़ है? तो जो हाउसकीपर हैं वो आंसर करती हैं कि ये ब्लड है और ये जो ब्लड स्टेन है ये यहाँ पर लगभग 300 वर्षों से है और इसे प्लीज़ हटाना मत। लेकिन मिसेस ऑटिस कहती हैं कि मुझे ये ब्लड बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इस तरह का कोई दाग मेरी लाइब्रेरी में हो, तो प्लीज़ आप इसे हटा दीजिए। वो ओल्ड वुमेन स्माइल करती हैं तो कहती है कि प्लीज़ ये जो ब्लड है ये लेडी एलेनोर का है, एलेनोर जी कैंटरविल का। उसको उसके पति के द्वारा, जिसका नाम था सर सीमेंट कैंटरविल, 1575 में उसे मार दिया गया था और तब से ही ये जो ब्लड स्टेन है यहाँ पर है। लगभग 300 वर्ष हो गए और आज तक किसी ने भी इस स्टेन को नहीं हटाया है, तो प्लीज़ आप भी मत हटाइए। लेकिन उसे ये सब बातें बकवास लग रही होती हैं। तो मिस्टर ऑटिस जो होते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास पिंकटन स्टेन रिमूवर है जो मैं अमेरिका से लाया था और ये किसी भी दाग को हटा सकता है, तुम देखो। तो वॉशिंगटन जो होते हैं अपना स्टेन रिमूवर लेकर आते हैं। वो एक छोटा सा ब्लैक कलर की स्टिक जैसा होता है और फिर वो उसको ला करके उसे रब कर देते हैं फर्श पर और एक ही मिनट में वो जो फर्श है एकदम क्लीन हो जाता है। और तो वो कहते हैं कि देखो मैंने इस फर्श को एकदम क्लीन कर दिया है और अब ये यहाँ पर नहीं होगा, ये स्टेन जल्दी से हट जाएगा। लेकिन मिसेस ओमनी जो होती हैं जब वो फर्श को देखती हैं तो वो बहुत तेज़ डर जाती हैं कि आज तक 300 वर्षों से आज तक किसी ने भी इस ब्लड स्टेन को नहीं मिटाया है। तो वॉशिंगटन कहते हैं लेकिन पिंकटन जो स्टेन रिमूवर है, ये जो दाग हटाने वाला स्टिक है, ये तो किसी को भी हटा सकता है, किसी भी दाग को मिटा सकता है और देखो इन्होंने इसको भी मिटा दिया। तभी बाहर लाइब्रेरी से बहुत तेज़ बिजली चमकने की आवाज़ें आती हैं और मिस्टर ओमनी जो होती है वो फेंट हो जाती है। तब मिस्टर और मिसेस एकदम बाहर तेज़ी से भागते हैं और उस जो हाउसकीपर है मिसेस ओमनी, उसको थोड़ी सी हेल्प करते हैं। उस समय वो देखते हैं कि उसका चेहरा एकदम पीला हो गया है, उसकी आंखें एकदम बंद हैं। तब वो थोड़ा सा डर तो जाते हैं, लेकिन मिसेस ओमनी ऐसा कहकर वो मिसेस ऑटिस जो है उसे जगाने की कोशिश करती हैं। मिसेस ओमनी फिर उसी समय जब उसे पानी वगैरह डाला जाता है तो अपनी आंखें खोलती हैं और कहती हैं कि अब यहाँ पर इस घर पर मुसीबत आने वाली है, एक बड़ा संकट आने वाला है। मैंने उस घोस्ट को देखा है, वो घोस्ट अब तुम्हारे पास आ जाएगा। ऑल द ऑटिस फैमिली जो होती है वो हेल्प करती है मिसेस ओमनी को खड़ा करने में और वो कहती है कि घोस्ट आ जाएगा, तुमने जो दाग हटाया है तुम्हें वो दाग नहीं हटाना चाहिए था, तुम्हें उस फर्श को बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना चाहिए था। अब जो वो भूत है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए वो अपने रूम में ऊपर चली जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को। और आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।